क्या करूं फूलन हो आ गए जिंदगी हो तेरे संग हो आ गए जिंदगी हो हवेली श्री राम ठाकुर का है और देखिए लाला राम कैसे आ रहे हैं, हवेली में पहुंचने वाले हैं। शांति का परिचय दीजिए कि क्या हो लगी खुश रहो भैया। काका अच्छा हम चली गए। बताओ कहूँ हेरो घर द्वार नहीं हेरो एक लड़का का पता लाग है। कहाँ? वह कहना है पुत्ती लाल। अरे न जो में नजर वो परिवार हाथ है। हाँ जानते हो जो झोपड़िया छाया है। हाँ वो हम काका देखे ना देखो रहा। अरे घरा कुरिया हम सब देखे न करे। तो कितना बढ़िया लड़का। अरे लड़का का पूछे के पुती लेलवा कहीं रोहे के लगा शादी कर दिन जाए। हाँ और का गरीब दुखिया है ना कुछ मांगबे के ना कुछ देवे के ना लेवे के। हाँ गरीब है हमू और गरीब है वो और गरीब है भाव है। तो काका वही पुती ले लो करो। हाँ ठीक है चलो चलो काका। शमलाल, हाँ कहिए क्या हाल चाल है? ये बताओ वो काका। अरे ये लड़का हुआ हाँ तो नाम क्या बात है? तो नाम का बता है? नाम मेरा हाँ पुत्तीलाल। काका वही लड़का पुती लड़ा है ये। हाँ वही लड़का हुआ। क्या करना है? बेटा पुत्तीलाल हाँ तुम्हारी शादी करना है, इसी के बाद तुम्हारे पास आया हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है दादा। हम भी शादी के तलाश में थे। ठीक है भैया, बहुत गरीब आदमी हैं। हम भी गरीब आदमी हैं। कुछ नहीं, लड़की तो मिलेगी, बस वही चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मंजूर है? हाँ तो दिन तारीख इनका नोट कर दो, बरबरार लेके चला है, बस शादी हो गई। तो ले आओ, दिन तारीख लिख दिया जाए। अब ज्यादा बर्तिया ना आयो। हाँ कितना आएंगे? अरे ज्यादा ना ज्यादा ज्यादा आयो, अब कम से कम आयो तो 1000 आदमी। तो वही जो कहे कम बर्तिया आयो। कम? हाँ ज्यादा ना कि तो 10-20 कहना चाहिए, तो 1000 रुपया कह रहा है। नहीं वही कहते कि कम अबो तो व्यवस्था रही, खाए पिए कोनो परेशानी ना रही।
ठीक है। हाँ, दिन तारीख तारीख दिन कुछ बताएगा, किसी को बुलाएगा? कौन तारीख रखा जाए? 2 तारीख का। हम तो कहना परिवार पूर्णवासी रख दी। हट। अबे ऐसा अनशुभ क्यों कहता है रे? अच्छा, परिवार पूर्णवासी बाद में द्वितीय रखे। हाँ, ये मैं कहा द्वितीय के यहाँ। ठीक दिन है, शुक्रवार। हाँ हाँ, शुक्रवार रही। तारीख 2। हाँ, 2 रही। दिन शुक्रवार। और टाइम से आयो। अबे टाइम से दिन बराबर बारात हम लोग पहुंच जाएंगे। हाँ भैया, और बर्तिया लग आयो। खाने पीने का व्यवस्था तुम लोग टाइम से रखना। कौनो चीज खाए पिए व्यवस्था ना रही तब कहो। ठीक है। और वह कहने शुद्ध दिन बुध है बीफे जरे मार, और दाल चावल घर से लेकर आयो ना खा लिया माल नाड़। कैसा आदमी है ये? नहीं, अरे कहने खाड़ हो काका, साले मिर्चवाड़ी नहीं चल रहा। हम तेरे शादी नहीं करेंगे। काहे न करबो? तुम साले भला पहले से मना रहा है। अरे भरा का मनाई थे, कहीं तो खाए पी के नहीं हुआ खवाए भी। वैसे माल वाल सारे काला कोई मर गया है क्या साले? नहीं, चलो टाइम ज्यादा होता है, बरात सौ के लिए लेके आयो। हाँ, चल चलो का। इधर कहानी का गौर कीजिए। वो ठाकुर श्री राम सिंह अपने हवेली में बैठे रहते हैं। उसी वक्त लाला राम घबराता हुआ ठाकुर के हवेली पर पहुंचता है। कहानी का गौर कीजिए। हो रहा है महाराज, नमस्कार सरकार। कहा दरबार और ठीक ठाक सब ठीक ठाक तो है? हाँ, कोनो परेशानी नहीं है। अच्छा अच्छा, ये बताओ हाँ? कभी लाला राम जी दरबार में नहीं आए? अरे लाला राम तो आने वाले हैं वहाँ। आएंगे जरूर से। बड़े मालिक, क्या बताओ, कुछ कहा नहीं जाता है बड़े मालिक। सोचने वाली बात है कि जिस काम के लिए आप मुझे भेजे थे सारा प्लान चौपट हो गया बड़े मालिक। लाला जी जी बड़े मालिक। तो जिस जगह तुमको भेजा था मैं लाला जी, जिस जगह तुमको भेजा, और मैं लाला जी क्या हुआ काम पूरा और हुआ कि नहीं? खाली पिंजरा ही है, साथ बुलबुल नहीं। कुछ बताओ सही, कुछ बताओ सही। अरे क्या बात है लाला, खाली हाथ चले आए हो? बड़े मालिक, जरूर बताऊंगा कि लाला खाली हाथ क्यों चलाया। जरा सुनो हमारी बात। और 7 फूलों और को लेकर के जैसे चलो, 7 फूलों को लेकर के। और को लेकर के जैसे चलो, और रास्ता में सुनो विक्रम आ गया है। दोनों में टकरार और होने लगी, उसके हाथों का थप्पड़ और मैं भाग गया। लाला जी, अरे ये विक्रम कौन है रे? अरे वही जो विक्रम, मेरे रास्ते में टांग अड़ा रहा है। वही विक्रम बड़े मालिक जो आपके यहाँ नौकरी कर रहा था। आपने उसे एक झापड़ मार क्या नहीं दिया, वो चम्बल घाटी पर जाकर के खोखार डकैत बन गया। अच्छा अच्छा, तो वो डकैता बन गया है। जी बड़े मालिक। सुनो हमारी बात। क्या बात? तो लाला इस बात की और तुम करो ना और फिक्र, लाला इस बात की और करो ना फिक्र।
करे उसकी गर्दन फलक से और उड़ाऊंगा मैं। के कहता हूँ लाला और तुम्हारी कसम उसकी गर्दन फलक से उड़ाऊंगा मैं। अरे वो हरामजादा हमें नहीं जानता है। अरे ठाकुर दो ही काम सीखा है। पहला काम मौके का फायदा उठाना और दूसरा काम दुश्मनों का नाम और निशान मिटाना। साले को इतना गोली मारूंगा, इतना गोली मारूंगा कि सीना छलनी कर दूंगा। लेकिन बड़े मालिक, मैं तो कुछ और सुन करके आ रहा हूँ। मेरा दिल बहुत ज्यादा घबरा रहा है। क्या सुन के आ रहे हो? बड़े मालिक, उसकी सगाई हो चुकी है। क्या? हाँ बड़े मालिक। क्या फूलन की सगाई हो गई है? जी बड़े मालिक, गांव का नाम है सूरजपुर। अच्छा। और जिस लड़के के साथ शादी हो रही है उस लड़के का नाम है पुत्तीलाल। अच्छा, कोई तरकीब निकालो बड़े मालिक कि चिड़िया साली ऑटोमेटिक आ जाए। अरे उसकी शादी किस रोज है रे? किस रोज है शादी? बड़े मालिक, परसों उसकी शादी बिल्कुल पक्की यानी हो गई। परसों उसकी शादी है और वो फूलन दुल्हन बनकर सूरजपुर गांव जाएगी, उस पुत्तीलाल के यहाँ जाएगी। उसकी शादी जरूर होगी, लेकिन सुहाग रात मैं मनाऊंगा। ऐसा ही होना चाहिए बड़े मालिक। देखो, तरकीब हमारे पास जरूर है और जरूर बताऊंगा। कौन सी तरकीब बड़े मालिक? तरकीब उस हरामजादी को तो मैं ऐसा चक्कर में फंसा दूंगा कि वो चक्कर काटती रह जाएगी। ऐसा ही होना चाहिए बड़े मालिक। तुम सत्य कहते हो। हम लोग चलते हैं थाने में, एफआईआर दर्ज कराएंगे फूलन के नाम से। हाँ, चिमलाल, इधर आ। एक काम करो तो डबल नाल की 2 बंदूक, कुछ जेवरात डुप्लीकेट और कुछ डुप्लीकेट नोट ले जा करके पुत्ती ललवा के झोपड़ी में छिपा दो। और हम और बड़े मालिक जा रहे हैं थाने में, एफआईआर दर्ज कराएंगे। और जब एफआईआर दर्ज करा देंगे तो उसका जो बापू है दिनुआ जो है वो हमारे बड़े मालिक के हवेली पर पहुंचेगा और बड़े मालिक से कहेगा कि बड़े मालिक, हमारे बेटी को किसी ने झूठे अफवाह में फंसा दिया है, उसको इंस्पेक्टर साहब पकड़ ले गए हैं। तब जमानत कराने के लिए हम और हमारे बड़े मालिक जाएंगे और बड़े मालिक छुड़ाने के बाद उस हरामखोर को उसके घर नहीं बल्कि अपने हवेली हवेली में बहुत सही मौका मिल गया है। मौका तभी मिलेगा। इसी वक्त निकलते हैं अब। चलो, ए, जितना बात लाला ने कहा है ध्यान है। चलो बड़े मालिक, चलो। और चलो जल्द थान है और करो ना आवाज। हाँ मेरे दोस्तों, अब देखिए आगे क्या हो रहा है। ठाकुरों का चक्कर कैसे चल रहा है, अब देखते जाइए। और हम कहाँ जा बाबू, जवन कह रहा हूँ बतिया कह के चलान। देखो ऐसा है,
फिर फूलन की वजह से काफी मार मैं खा चुका हूं अरे बहुत मारे और ऐसा खेल खेलूंगा, ऐसा खेल खेलूंगा कि वो हरामखोर ऑटोमेटिक हमारी हवेली पर आ जाएगी। ये बात तो सही जब है। तक उसके जिस्म से हाँ, खेलूंगा नहीं तब तक मेरे आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलेगी। कहाँ मिलेगा शांति? आओ मेरे साथ। चलिए। और एक दिन पहुंच गए और ससुरारी आंधी पानी में देखा सपन जवानी मांगा। तो जब हम पहुंच गए न ससुराल, अरे दौरावा छटकवा सार और जीजा आई गए हैं और बहुत बड़ी परेशानी में देखा सपन जवानी मांगा। खाना कई जब बारी बनी रहा चार मियर तरकारी, अरे पौआ भर दाल रहो करिहा भरे के पानी में देखा सपन जवानी मां। कई जब बारी डाइन खटिया बाध पुरानी, ऊपर से तानिन मच्छरदानी और सारी रात बीत गई और खटकिरवा के मेहमानी देखा सपन जवानी। समाचार अच्छा चल रहा है। आज थाने में कोई तो परेशानी नहीं है। कुछ परेशानी नहीं है। हाँ तो कहूँ परेशानी नहीं है। चौकीदार और चौकीदार कहाँ पे चले जाते हो? बड़े वाले कहिए। जय हिंद। जय हिंद जय हिंद। ऐसा है थाने में बैठता हूँ। ठीक है। और कोई आएगा तो फोन हमारे पास लेगा। ठीक है बैठिए आप। चौकीदार नमस्कार बाबू नमस्कार। ओ नमस्कार नमस्कार। बहुत ज्यादा दिन से ड्यूटी कर रहे हो तुम यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तुम बहुत काफी पुरान हो चुके हो। यहाँ हमारा ड्यूटी बहुत पुराना चल रहा है। आपका ट्रांसफर यानी तबादला नहीं हुआ? हमारे आज तक कोई ट्रांसफर कर ही नहीं सका। ओ आप यहीं पर ड्यूटी करना आप चाहते यहीं हो? ड्यूटी कर रहे हैं। एक बात बताओ मुझे कहिए। कि इस वक्त इंस्पेक्टर साहब दफ्तर में बैठे हुए हैं। हाँ हाँ बैठे। महाराज नमस्कार। ये सर ऑफिस में इंस्पेक्टर साहब बैठे हैं। मुंशी रामदयाल जा करके इंस्पेक्टर साहब से बोल दो कि इस इलाके के माने जाने हुए जमींदार ठाकुर श्री राम सिंह और लाला राम आए हुए हैं। करे महाराज। फौरन बोल कर। माली नमस्कार। माली नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कहिए क्या बात है? ये इलाके के जिम्मेदार हमारे श्री राम ठाकुर और उन्हीं का दोस्त लाला राम आए हैं। क्या ठाकुर साहब आए हैं? हाँ और उनके साथ में उनके नौकर मालिक हाँ लाला राम आए हैं। हाँ लाला राम भी हैं। ठीक है कोई बात नहीं, आने दीजिए। ठीक कह रहे हो। हाँ कोई। चलिए ठाकुर साहब। हाँ यही इंस्पेक्टर साहब हैं। जय। ठाकुर साहब बहुत दिनों के बाद हमारे में थाने में आपको आना हुआ, बहुत खुशी की बात है। इन्हें तो आप भली भांति जानते हो, इनसे संपर्क आपका बन चुका है। बड़े मालिक हैं हमारे ठाकुर श्री राम सिंह। समझता हूँ आपकी बात। बड़े मालिक बैठ जाओ तुम। इंस्पेक्टर साहब हाँ कहिए। हम लोग बर्बाद हो गए। अरे क्या? जो इस देश में
कोने कोने में इस वक्त जहां देखो तहां चोरी डकैती हो रही है। हमारे बड़े मालिक के हवेली पे असलियत में डकैती हो गया है। क्या डकैती हो गई है? अवश्य हम लोग एफआईआर दर्ज कराने के लिए आए हैं। तो कराइए, इसमें क्या है? सुनो मेरी बात, आपसे कुछ बताना चाहता हूं इंस्पेक्टर साहब। और गजब हो गया और साहब जी भारी। हाँ। और गजब हो गया और आज इस पट्टर भारी और उठा ले गई मेरी और जागीर सारी उठा ले गई मेरी। हम लोग बर्बाद हो गए। तो रात 12 बजे और घर पर मेरे डाका पड़ी और लेकर के पिस्तौल और मेरे सिरहने पे खड़ी और करूं किस तरह से अब बयाबात जारी। बहुत भीषण डकैती हुआ है। इंस्पेक्टर साहब, हमारे बड़े मालिक के हवेली पर बहुत भीषण डकैती हो गया। हम लोग बर्बाद हो गए, कुछ रह नहीं अरे गया। ये बहुत गजब होगा। ऐसा है चौकीदार, लीजिए रजिस्टर, वो कलम लेकर आइए। मान से रामदयाल। इंस्पेक्टर साहब, ठाकुर साहब, बैठ जाइए आप और बड़े मालिक आ- बातें करिए। आप- हम एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। आपसे हम कुछ पूछना चाहते हैं। क्या पूछना चाहते हैं? ये बताओ कि जब फूलन आपके घर में डाका पड़ा कितने टाइम में? हम बता रहे हैं, जरूर बताएंगे। हाँ, बताइए। हम बताएंगे, आप क्यों बता रहे हैं? हाँ वही बताइए। आप सिर्फ लिखते जाइए, मैं एफआईआर दर्ज करा दूंगा। हाँ बोलिए। श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदय। लिख रहे हैं और आगे? उसमें बोला करिए आप। अच्छा 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 जो मैं बोलूं अच्छा अच्छा वो बोल कर लिखिए आप। ठीक 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 बोलिए। श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदय, श्री राम थाना अध्यक्ष हो गए। आगे? निवेदन किया जा रहा है, निवेदन किया जा रहा है कल बीती रात कल की रात हमारे ठाकुर साहब के हवेली पर हमारे ठाकुर साहब के हवेली पर बहुत भीषण डकैती हुआ, बहुत विपद डकैती हुआ, जिसमें सामान डबल नाल की 2 बंदूक। ये लाइसेंस था की डुप्लीकेट? अरे यार, उसका लाइसेंस है। अच्छा 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 बड़े मालिक के नहीं पास। नहीं वो बता। 2 नली बंदूक, 1 पेटी कारतूस, 1 पेटी कारतूस, 50,000 रुपया नगद, 50,000 रुपया नगद लेके, 45 किलो चांदी। 45 किलो चांदी। अरे यार, हम बड़े मालिक के पास। चाबी? चाबी नहीं, चांदी चांदी। हम जाने 45 किलो चाबी। चाबी क्या करेंगे हम चांदी? लोग यार? अच्छा अच्छा 45 किलो चांदी, 55 किलो सोना। 55 किलो हाँ, सोना और 2.5 किलो की नथिया। ये बताओ भैया, 2.5 किलो के नथिया कौना न कुना पहरा जाता? मुंशी रामदयाल, हाँ? हंसी आ रहा है तुम्हारी बात को सुन करके। देखो, बड़े मालिक ने हमारे 2.5 किलो की नथिया इसलिए बनवाए हैं अच्छा कि शादी विवाह में ऊंचे फंक्शन में दिखाने के लिए हम लोग बनवाए अच्छा हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो चलिए 2.5 किलो का नथिया ये भी लिख गया। अच्छा, और जो डाका डाला है उसका नाम बताना चाहता हूँ। हाँ उसका नाम है, उसी का नाम से दर्ज होगा। उसका नाम है फूलन। उसका नाम फूलन। जी, बस इतना ही सामान। ठीक है। तो जो हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं, ये आप जो रिपोर्ट किए हैं, तो फूलन को जरूर से गिरफ्तार करेंगे। लेकिन ये नहीं पूछा आपने कि कहाँ पर मिलेगी वो। हाँ ये तो बताइए भाई, कहाँ पर मिलेगी? अड्डा बताइए। देखो मुंशी रामदयाल, हाँ कल ही उसकी शादी है। शादी? हाँ,
किसके साथ में? वो विदा हो करके अच्छा अपने ससुराल चली जाएगी। गांव का नाम है सूरजपुर, अच्छा और जिस लड़के के साथ शादी हो रही है उस लड़के का नाम है पुत्ती। अच्छा, वो पुत्ती लोग मैं जानता हूँ। अच्छा अच्छा, जानते हैं आप? हाँ, वो पुत्ती लोग मैं जानता हूँ। ओ, एक काम करिए, हाँ, अब हम और हमारे बड़े मालिक का साइन करवाइए और हाँ? हम लोग चलना चाहते हैं। बड़े मालिक आइए मालिक। इंस्पेक्टर साहब, FIR दर्ज हो गया है। अब इसे साइन करा लीजिए। हाँ, साइन करा लीजिए। कोई बात नहीं, साइन कीजिए। ठाकुर साहब दबाओ। साइन करिए। लेकिन एक काम बहुत सख्त होना चाहिए इंस्पेक्टर साहब। अरे कहीं नहीं। इतना याद रखना कि बहुत से लोग आए और यहाँ से चले गए। लाला जी हैं? ये आप साइन कीजिए। मैं साइन नहीं करता हूँ, अच्छा अच्छा, मैं बचपन से ही पढ़ा नहीं हूँ, सीधा अंगूठा करता हूँ। मुंशी रामदयाल, लाओ टापदानी लाओ, मैं अंगूठा लगा दूं। लगाइए। बड़े मालिक, अब चलो यहाँ से चला जाए। FIR मैंने दर्ज करा दिया। ठाकुर साहब और जरा बता दो इन्हें कि बहुत जल्द। घबराइए नहीं, मैं इसी वक्त में पुत्तीलाल के मैं घर आ रहा हूँ। देखो इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात सुन लीजिए। कहिए। जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके उस हरामजादी फूलन को पकड़िए। हाँ हाँ, घबराइए नहीं, मैं इसी वक्त में जा रहा हूँ। हाँ, क्या? अरे भाई, मोटरसाइकिल में पेट्रोल लगता है। देखो मुंशी रामदयाल, जब तुम हमारा काम कर दोगे तो मुंह मांगा रकम आपको मिलेगा, इतना याद ठीक रखना। ठीक। तो ये जो हमारे दीवान जी हैं, अच्छा अच्छा। कहते हैं इंसाफ का पुजारी मैं इंसाफ करूंगा, ओह। और फूलन है डाकू तो उसे आज मैं गिरफ्तार करूंगा। ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, अच्छा, हम लोग चल रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार। चौकीदार अरे मुंशीदार रामदेवा, ऐसा है, चलिए हमारी जीप स्टार्ट कीजिए, मैं इसी वक्त में चल रहा हूँ चलिए चलिए। पुत्तीलाल के घर। आइए। चल मुंशी रामदेवा चल। काका काका, हाँ भैया, अब वहीं बर्तियों लेकिन आए हैं। हमारे अगर मोरे हमारा जी मोरे पहिला बियाह नेवत गईया काका, हम तो जान में दुल्हवा आई गया। आई गए? हाँ, बारात तो आई जाओ, गया। लड़की कह रहा हूँ। ठीक ठीक, हम शादी हो जाए। वहाँ पर यहाँ सारे अभी गए हैं। हाँ हाँ, आओ। अब मनहरवा सार गोला दागी से। अरे लाल बने हो ससुरारी जय है बांध घल करवरिया